अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है। वो कहता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ -2x ओवर बटे के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स इसको हल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि बटे के नीचे मेरे पास रकम है 4 - x स्क्वायर, ये जज़र की शक्ल में है। मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 4 - x स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने इसको कुव्वत नुमाई शक्ल यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ऊपर -2x वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स इसके बाद ये देखिए नीचे वाले फंक्शन की पावर 1/2 है, ऊपर आकर पावर -1/2 हो जाएगी। 4 - x स्क्वायर की पावर -1/2 और आगे -2x dx पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स ये देखिए फंक्शन की पावर n है, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। फंक्शन की पावर n आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा होता है और वही इजाफा बटे के नीचे आता है। तो ये देखें 4 का डेरिवेटिव 0 है, इसको छोड़ दें। -x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x है पावर रूल के मुताबिक, जो कि आगे पड़ा हुआ है। लिहाजा हम लोग यहां पर क्या लगाने लगे हैं, रूल 1 बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक। अब क्या होगा, फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन है 4 - x स्क्वायर। 4 - x स्क्वायर की पावर -1/2 थी, जिसमें एक इजाफा हो जाएगा और यही इजाफा -1/2 इजाफे समेत रकम -1/2 जमा 1 बटे के नीचे आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये देखें -1/2 जमा 1 है, मैंने लिख दिया 4 - x स्क्वायर की पावर -1/2 जमा 1। अब इसका एलसीएम लेता हूं, 2 बटे के नीचे आएगा, 2 2 से कट गया, -1 जमा 2 1 2 और बटे के नीचे भी यही है, -1 जमा 2 बटे के नीचे 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स ये देखें 2 में से 1 निकालने 1/2 तो हमारे पास क्या रकम बच रही है, 4 - x स्क्वायर की पावर 1/2 और बटे के नीचे भी है 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स ये 2 बटे के नीचे है, इसको मैं ऊपर ले आया 2 4 - x स्क्वायर 4 - x स्क्वायर, ये चूंकि पावर 1/2 है तो मैंने इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में सवाल की रकम ये है, वो कहता है फाइंड 1 + 3 ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आपने इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने सॉल्व लिखा और पहले स्टेप में रकम को वैसे का वैसे ही लिख लिया। अगले स्टेप में फॉर्मूला है ना a + b का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a 1 है और b हमारे पास 3 ओवर x स्क्वायर है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैंने लिख दिया 1, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 ओवर x स्क्वायर और हमारे पास है dx। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करने लगा हूं, ये जो पावर नीचे है उसको बटे के ऊपर ले आता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9 x की पावर -4 प्लस 6 x की पावर -2 dx। अब स्टूडेंट्स हर एक को इंटीग्रेट अलग अलग कर लेता हूं, 1 dx प्लस 9 बाहर x की पावर -4 dx प्लस 6 बाहर x की पावर -2 dx। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 1 बाहर 1 की इंटीग्रेशन यानी कि 1 dx तो x के बराबर होता है प्लस 9 ये x की पावर -4 है और हम तो जानते हैं पावर रूल के मुताबिक आगे फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए और x का डेरिवेटिव तो 1 है और 1 तो dx के साथ मौजूद ही होता है, वो तो मल्टीप्लाई होता है। लिहाजा इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा, पावर में एक इजाफा होगा -4 जमा 1 बटे के नीचे भी -4 जमा 1, आगे आ जाए तो जमा 6 बाहर। इसी तरह से x की पावर -2 है तो इसके यहां पे भी रूल नंबर 1 लगेगा। बाय द वे यहां पर फर्स्ट रूल लग रहा है, बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन
अब ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल के मुताबिक पावर में एक इजाफा होगा, -2 जमा 1 बटे के नीचे भी -2 जमा 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब आप ये देखिए x वैसे का वैसे ही प्लस 9 x की पावर -4 जमा 1 -3 और बटे के नीचे भी -3। अब इसी तरह से प्लस 6 x की पावर -2 जमा 1 -1 बटे के नीचे भी -2 जमा 1 -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपने ये देखना है माइनस प्लस माइनस, यहां भी माइनस प्लस माइनस। स्टूडेंट्स ये देखें 3 1s are 3 3 3s are 9 और यहां पर बटे के नीचे 1 है, वहां पर कैंसुलेशन नहीं होगी। ये देखें जवाब आ रहा है x माइनस, ये देखें प्लस माइनस माइनस हो गया था, 3 वैसे का वैसे ही, x की पावर -3 है तो बटे के नीचे आकर +3 हो जाएगी। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 6 वैसे का वैसे ही, x की पावर -1 है बटे के नीचे आकर +1 हो जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमारे पास ये 7वें सवाल का जवाब है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है इंटीग्रेशन मालूम करें x/a + x की। स्टूडेंट्स इसको हल करने के लिए मैं ये देखता हूं कि ये मेरे पास ऊपर x की पावर 1 है और नीचे भी x की पावर 1 है। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाली रकम को हम लोगों ने बटे के अंदर रखा, तकसीम के अंदर रखा और नीचे वाली रकम को बाहर रख लिया। ये देखें x + a, चूंकि प्लस था इस वजह से मैंने x को पहले रख लिया, a को बाद में जगह बदलने से प्लस में फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखिए x/x अगर मैं करता हूं, सवाल ये पैदा होता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें अंदर वाली रकम सबसे बड़ी टर्म को ऊपर रखा, बाहर वेरिएबल की सबसे बड़ी टर्म को बटे के नीचे रखा, x को x से काट दिया तो बचा 1। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1s are x आ जाएगा प्लस 1a's are a आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे, यहां भी माइनस यहां पर भी माइनस, प्लस का x माइनस के x से कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा -a। ऊपर वाली रकम को क्वोशंट बोलते हैं, जो बच जाता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, जिस पर डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोला जाता है। तो फॉर्मूला ये होता है लिखने का, सबसे पहले क्वोशंट फिर रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। स्टूडेंट्स मैं इस शक्ल में इस बटे को अब लिखता हूं, तो अब ये देखिए 100 मैंने लिखा 100, लेफ्ट साइड पर रकम वैसे की वैसे ही रख दी, x/a + x ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया है हमारे पास क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर के। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट 1 है प्लस रिमाइंडर क्या है वो -a है और डिवाइजर क्या है वो x + a है या a + x है, एक ही बात है। अब ये देखें दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करने लगा हूं, 1 dx दरमियान में प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, a कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया 1 बटे के नीचे x + a dx। स्टूडेंट्स अब देखिए 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो यहां पर x आ जाएगा -a। स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए कि आपके पास जो दूसरा फ्रैक्शन है इस बटे के नीचे x + a है तो इसकी होल पावर 1 है। स्टूडेंट्स अगर होल पावर 1 हो, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आता है रूल 2 के मुताबिक। नीचे फंक्शन की पावर 1 है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 है, जबकि एक कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 है, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर मौजूद हो तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन के दूसरे कानून के मुताबिक इसका जवाब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन क्या है, x + a है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि सॉल्व करें, आप किसको सॉल्व करना है, 8 × 2x + 1 का होल क्यूब है, वो कहता है आप इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास 8 है, आपने 8 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और आपने रकम को लिखा 2x + 1 का होल क्यूब dx। स्टूडेंट्स अब ये देखें 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव चाहिए, मैं रूल 1 के मुताबिक
फार्मूला लगाना चाहता हूं तो ये देखें मैं रफ साइड पे आ गया, मैंने लिखा 2x + 1 का डेरिवेटिव। देखें अब इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, डेरिवेटिव x का लेना है और यहाँ पर कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर कांस्टेंट अकेला हो स्टूडेंट्स उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, लिहाजा 2 × 1 = 2 आ गया। तो मुझे डेरिवेटिव में क्या रिक्वायर है, मुझे तो 2 चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यही किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2x + 1 का होल क्यूब 2dx। स्टूडेंट्स ये फंक्शन है, इसकी पावर n है और आगे उसका डेरिवेटिव है, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर रूल 1 के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें फंक्शन की पावर में इजाफा अंदर होगा, 2x + 1 इसकी पावर 4 आ जाएगी, बटे के नीचे भी 4 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जबकि बाहर क्या था 8/2 था, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रकम क्या बची, 2x + 1 होल रेज़ टू पावर 4 + c। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है।